हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एनआर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और आपको मिलने वाले हैं केमिस्ट्री में 25 में से 25। तो आपके केमिस्ट्री सिलेबस में 4 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस दिन आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना पढ़ना है, समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपके मार्क्स आ गए। चलिए, क्लास 10th में आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ओके, देखिए आपके पास बहुत सारे apparatus है, आप देख पा रहे हो, उसमें टेस्ट ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है और बहुत ही कलरफुल दिख रहे हैं। तो केमिस्ट्री की ब्यूटी है और इसी ब्यूटी की वजह से हम केमिस्ट्री को क्या करते हैं बेटा, खूबसूरत बोलते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन बेटा, देखिए आपके पास में इंट्रोडक्शन में मैंने एक मिल्क का गिलास लिया है और बराबर में एक छोटी सी कटोरी में कुछ है जो मिल्क से ही बना हुआ है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। जब हम गर्मी में मिल्क को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि मिल्क खराब हो जाता है। क्या उस खराब मिल्क से हम वापस मिल्क को गेन कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। गॉट इट? तो आगे देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, जब आपके घर में जो तवा है आप उसको मार्केट से लेकर आए तो बिल्कुल नया था, चमचमा रहा था। आफ्टर सम डेज अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया और उसको आपने मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो होता क्या है कि वो रस्टिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? रस्टिंग, उसका कलर चेंज हो जाता है। अब आप इस रस्टिंग तवे से वापस तवा बना सकते हैं क्या, जो आप बाजार से लेकर आए थे सेम? नहीं बना सकते। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए आपके पास ये ग्रेप्स है, उस ग्रेप से बनाई गई है वाइन, यानी कि फर्मेंटेशन कर कर। क्या इस वाइन से ग्रेप्स बनाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। तो दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए आप जितनी भी कुकिंग करते हैं घर के अंदर, चाहे आप पनीर बनाइए, कढ़ी बनाइए, राजमा बनाइए, छोले बनाइए, कुकिंग का कोई भी पार्ट। मैंने आपसे बोला कि आपने छोले बॉईल किए, बॉईल करने के बाद आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनने के बाद मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप उसको मुझे वापस उसी फॉर्म में ला दीजिए जहाँ से आप बाजार मार्केट से लेकर आए थे। तो आप बोलोगे सर इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी। तो बेटा दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, आपने सोचा है कभी डाइजेशन क्या है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज द डाइजेशन, डाइजेशन है क्या? तो बेटा डाइजेशन में होता क्या है, जैसे आपने मिल्क लिया, कर्ड्स ली, या कोई फ्रूट्स लिया या कोई वेजिटेबल्स ली, क्या आप उसको वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं खाने से पहले जो थी? इम्पॉसिबल। आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, रेस्पिरेशन, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है और एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपने एयर को इनटेक किया O2 की फॉर्म में और आउटटेक किया CO2 की फॉर्म में। तो मैंने बोला बेटा आपको नेचर ने तो O2 दी थी, लेकिन आपने नेचर को क्या दिया? CO2। क्या आप CO2 से वापस O2 कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, आगे देखते हैं बेटा। इन ऑल द एबो सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सबस्टांस हैव समवॉट चेंज। यानी कि जो आपकी इनिशियल कंडीशन थी वो सभी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। आई बेटा समझ में? तो इसी चेंज को नाम दिया जाता है केमिकल चेंज। जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है वो सभी कहलाती है केमिकल चेंज। क्या कहलाती है बेटा? केमिकल चेंज। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से डेट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ओके, आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। देखिए साइंस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़। अगर आपको एक्टिविटीज़ से कोई भी प्रॉब्लम्स है और आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप उसकी एक्टिविटी करिएगा और आसानी से उसको समझ लीजिएगा। देखिए आप इस एक्टिविटी को अपने टीचर के प्रेजेंस में कर सकते हैं और किसी न किसी इंस्ट्रक्टर का होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। द एक्टिविटी नीडेड टू टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर ए प्रोटेक्शंस, आई प्रोटेक्शंस लाइक दिस। आपने वेल्डिंग वाले को देखा होगा, अक्सर जब वो वेल्डिंग करता है तो अपनी आंखों पे स्पेक्स लगा लेता है, प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लेता है। ठीक उसी प्रकार इस एक्टिविटी में भी आपको प्रोटेक्टिव ग्लास लगा लेने चाहिए। ओके, अब मैं बर्नर को क्या करने वाला हूँ? जलाने वाला हूँ। अब देखिए बर्नर आपका जलने वाला है। ओके, होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टंग। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा?
आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको क्लीन किया, रिबिंग किया उसको सैंड पेपर से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सैंड पेपर से आपने मैग्नीशियम के रिबन को ही क्लीन क्यों किया? क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर आ जाती है कार्बोनेट की लेयर जो उसको जलने नहीं देती। ओके, अब देखिए बेटा क्या है, क्लीन हो गया। चलिए अब आप लेकर आए एक टंग, टंग से आपको उस पीस को क्या करना है, होल्ड करना है। हो गया होल्ड। बर्न इट यूजिंग ए स्प्लिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर। आपने बर्नर को ऑन किया, बर्नर के पास आप लेकर आओगे इस मैग्नीशियम के रिबन को और आप देखिएगा कि ये जिग 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 करके जलना शुरू हो गया है। आपको इसको देखकर अपनी दीपावली याद आ गई होगी। दीपावली पर जब आप फुलझड़ी छुड़ाते हैं तो कुछ ऐसे ही स्पार्किंग, ऐसे ही ऐसा बिल्कुल सेम सीन वहाँ पर होता है। अब आप इसकी एस को कांच के गिलास में क्या कर लोगे बेटा, इकट्ठा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए ये वाइट वाइट कलर की होती है आपकी, ठीक है। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। देखिए आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको आपने बर्नर से जला दिया, जलने के बाद उससे एस मिली, राख मिली और वो मिली आपको मैग्नीशियम की ऑक्साइड। कंक्लूजन क्या आया, एज वी हैव ऑब्जर्व डेट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलने लगा था। इट चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर में चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उस पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ से सीबीएसई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम केस में मेटल की ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर होता है मेटल की ऑक्साइड का। ओके, सेकंड लिखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटा, इसका यूज होता है एज ए एंटा एसिड। आई मीन्स जब आप एसिडिटी से सफरिंग करते हैं तो आपको जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टेबलेट, जिसके अंदर होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों क्वेश्चन ही एनडीए और 10th के बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको। चलिएगा, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई तब जाके आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ क्लास 10th सीबीएसई। सेकंड एक्टिविटी पे फोकस करते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसको होल्ड किया हुआ है और आपके पास दो बीकर है। एक बीकर में आपके पास क्या है बेटा, ड्रॉपर है और एक में आपका सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का। ट्यूब के अंदर लिया है आपने लेड नाइट्रेट। क्या लिया है बेटा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, अब देखिए थोड़ा सा सॉल्यूशन आपने बीकर से लिया और उसको पुट किया बेटा आपने किसमें, देखिए आपने सॉल्यूशन लिया किससे, बीकर से लिया और उसको लेकर डाला किसमें, टेस्ट ट्यूब में। किसमें डाला बेटा, टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को डाला। जैसे आपकी एक ड्रॉप गई तो यू कैन सी कि कलर चेंज होने लग गया है। आपने देखा कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया तो ये हो गए सॉलिड फॉर्म में। बेटा लिक्विड से सॉलिड के सेंट लाइक पार्टिकल को बनना ये कहलाता है PPT, आई मीन्स प्रेसिपिटेट। एक बार फिर से सुने, जब दो लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं उनसे अगर कोई सेंट लाइक पार्टिकल बनते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो ये आ गए आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट। आई मीन्स यहाँ पर आपका जो रिएक्शंस हुई है वो हुई है लेड नाइट्रेट के बीच में और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। ठीक है बेटा जी, चलिएगा अब देखते हैं थर्ड एक्टिविटी। आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, आपके पास दो बीकर है, फिर से एक ड्रॉपर है और आपके एक चाइना डिस्क के अंदर कुछ ब्लैक कलर का सबस्टांस रखा है जिसका नाम है जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या है बेटा जी, जिंक ग्रेन्यूल्स। और आपने ड्रॉपर से इस बीकर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ अमाउंट फिल किया और उसको ड्रॉप वाइज डाला किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर। तो जैसे ही ये ड्रॉप डलनी शुरू होती है तो आप देख सकते हैं कि कोनिकल फ्लास्क से कुछ वाइट फ्यूम प्रोड्यूस होने लगती है। अब ये वाइट फ्यूम है तो है क्या, देखिएगा बेटा। आपने कॉर्क लगाया, ग्लास ट्यूब लगाई, कोनिकल फ्लास्क से आपकी वाइट फ्यूम बननी शुरू हो गई। मीन्स जब H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है इसके साथ बेटा, जिंक के साथ, तो इससे निकलती है वाइट फ्यूम। बेटा ये वाइट फ्यूम होती है आपकी हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 गैसेस। समझ में आ गई बात है। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा सीबीएसई बोर्ड में और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर।
बेटा जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से प्रोड्यूस होती है। आई मीन्स केमिकल रिएक्शन में गैस का निकलना भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, ओके। कंक्लूजन क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बबल, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इट इज गिवन आउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से कुछ टेम्परेचर भी चेंज होता है, मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से स्टेट भी चेंज होती है बेटा। ठीक है ना, ओके। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. इन तीनों एक्टिविटी से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। आई मीन्स अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तब भी केमिकल रिएक्शन हुई है, स्टेट चेंज हुआ है तब भी केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर गैसियोल हुई है तब भी केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर आपका पीपीटी बनी है तब भी रिएक्शन हुई है, और जब कलर चेंज होता है तब भी रिएक्शन होती है। आई मीन्स केमिकल रिएक्शन होती है। ये केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 चेंज इन स्टेट हो सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 2 चेंज इन कलर हो सकती है, और प्रॉपर्टी नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर हो सकती है, और प्रॉपर्टी नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी हो सकती है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ के अंदर फाइंड आउट की है। तो प्यारे बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी केमिकल चेंज हो और किसी नए पदार्थ का क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस आपका फॉर्म्ड होता है। द रिएक्शन इन विच ए रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस, इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। तो अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में, जहाँ पर आपको बताएंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनको रिकैप करिए, और एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें कि सर हम आपसे चाहते हैं क्या है और वो क्या इसमें एडिशन होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय